So students, next point is civil war. But what was the reason behind it? This was that कि जो सिविल वॉर है इसमें रीजन क्या रहे थे, क्योंकि जैसे कि अक्टूबर रेवोल्यूशन का एंड होता है, अक्टूबर रेवोल्यूशन के साथ साथ क्या सिचुएशन आती है कि काफी सारे चेंजेस होते हैं कि हमने क्या किया है कि बोल्शेविक पार्टी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। बट बोल्शेविक पार्टी क्या क्या चेंजेस लाती है, बिकॉज द बोल्शेविक पार्टी वाज थिंकिंग अबाउट द लीडर। लेनिन ने क्या सोचा था कि मैं क्या क्या चेंज करूंगा, बैंक्स का नेशनलाइजेशन करूंगा, लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दूंगा। सो ये थिंग्स क्या था, अवेलेबिलिटी होने लगी थी, ये चीजें उन्होंने अप्लाई भी की और असेंबलीज भी क्रिएट की। असेंबली क्रिएट करने के बाद में क्या हुआ है कि जैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस असेंबली क्रिएट की जाती है, जो असेंबली है इट आल्सो डिनाइड टू टेक द मेजरमेंट ऑफ बोल्शेविक्स पार्टी, क्योंकि जो बोल्शेविक पार्टी के जो मेजरमेंट्स थे उनके लिए क्या करती है, डिनाई कर देती है। जैसे ही बोल्शेविक पार्टी के मेजरमेंट्स को डिनाई करती है, देन बोल्शेविक पार्टी लीडर लेनिन वाज सेइंग दैट कि आई हैव नॉट मेकिंग देम फॉर द सर्टेनिटी एंड ऑफ अ लॉन्ग टाइम। सो असेंबली को क्या कर देता है ये रीजंस देकर कि मैंने इसको लंबे टाइम के लिए नहीं बनाया था असेंबली, हमने किसके लिए बनाई थी, मैं इसको अब रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया। जैसे ही असेंबली डिसमिस होती है, काफी सारे और पर्सन होते हैं जो किसके अगेंस्ट हो जाते हैं, बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट चले जाते हैं। सो बोल्शेविक पार्टी अब एक ही सिंगल पार्टी को अप्लाई करवा देती है, ऑल रशियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी। सो इस पार्टी के अंदर क्या होता है कि यही पार्टी कंटिन्यू, लास्ट में रशिया में एक ही पार्टी यही रह भी जाती है। सो आगे चेंजेस क्या होते हैं, जैसे जैसे लोगों के माइंड है, एटीट्यूड है, इट्स चेंजेस फॉर बोल्शेविक पार्टी। सो बोल्शेविक पार्टी में जो चेंजेस आते हैं और बोल्शेविक पार्टी का जो रवैया चेंज होता है, जो एटीट्यूड चेंज होता है, उससे लोगों में भी चेंजेस होते हैं और यही रीजन बनते हैं किसके, सिविल वॉर के। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिविल वॉर, जब किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जब वो वॉर करती हैं, दैट वाज कॉलिंग सिविल वॉर। किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई भी रिलेटेड टू द स्टेट टू स्टेट्स की गवर्नमेंट का हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में फाइट कर रही हैं, सो वो आपका किसके अंदर आता है, सिविल वॉर के अंदर आता है। So these and here I want to also tell you that about the Cold War also. What do you mean by Cold War? When we can take example of China and America also, they are talking arguments with each other. So वो क्या है, एक दूसरे पर कमेंट्स कर देते हैं, बट डायरेक्टली वो क्या है कि वॉर नहीं करते हैं, कोई एलिमेंट्स यूज नहीं करते हैं, सिर्फ जो टॉकिंग वे है, जो आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स, जो पॉइंट्स पे पॉइंट्स एक दूसरे को देते हैं, वो आपके किस में आते हैं, कोल्ड वॉर में। सिविल वॉर, किसी भी कंट्री के अंदर जब वॉर होता है तो इट विल कम अंडर द सिविल वॉर। सो चेंजिंग एल्टीट्यूड, सिविल वॉर रशिया में कब से कब तक चला था, 1918 टू 1919 तक। और रीजन क्या क्या रहे, एक तो बोल्शेविक पार्टी थी, उसके क्या था कि जो उसके मोटो थे वो चेंज होने लगे थे, एटीट्यूड था जो सोशलिज्म में शो कर रहा था वो अभी क्या था, स्लोली स्लोली चेंजेस हो रहे हैं। नॉन बोल्शेविक पार्टी, अब जो नॉन बोल्शेविक, जो बोल्शेविक के फेवर में थे ही नहीं, वो सोशलिस्ट, लिबरल्स और सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी। कि जार अगर रिजाइन दे दिया है जार ने, तो इट मींस ये नहीं है कि जो जार के फॉलोवर है वो एंड हो गया, उनको भी खत्म हो गए। सो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सपोर्टर्स थे किसके, ऑटोक्रेसी के, जो अभी भी कंजर्वेटिव माइंड वाले जो लोग अभी भी थे, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किए ट्रूप किसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट लड़ने के लिए। सो जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको किसने क्या नाम गिवन किया गया है, रेड। और जो सोशलिस्ट थे, जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, देयर नेम वाज गिवन बाय उनको कि कौन से नाम से जाना था, ग्रीन ग्रुप बोला गया। एंड नेक्स्ट व्हाइट, व्हाइट में कौन से आते हैं, सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, मतलब जारिस्ट जो फॉलोअर थे वो किस में आते हैं, व्हाइट में आते हैं। नॉन बोल्शेविक, जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट थे दूसरा ग्रुप, वो कौन था, ग्रीन में था। और बोल्शेविक पार्टी को किस में इंक्लूड किया गया, रेड में। सो ये आप दो कह सकते हो कि ये दोनों जो ग्रुप थे व्हाइट एंड ग्रीन, दोनों मिलकर किसके अगेंस्ट वार कर रहे हैं, बोल्शेविक पार्टी के अगेंस्ट। सो अब बोल्शेविक पार्टी की कंडीशन क्या है, बोल्शेविक ने क्या किया है, ट्रांसफर, लैंड ऑफ ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया है टू पीसेंट। तो जैसे ही पीसेंट को लैंड ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं, आर्मी ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाती है। रीजन क्या होते हैं, जितने भी आर्मी पर्सन थे, सोल्जर्स थे, दे आर आल्सो पीसेंट। ओके, तो वो पीसेंट भी थे, उन्होंने क्या मूव कर दिया, अपने अपने विलेजेस की टाइप टू साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो मूव करते हैं वहां से, तो उनकी जो आर्मी थी, जो रशियन आर्मी थी, वो क्या होती है,
टूटना स्टार्ट होती है और सारे सोल्जर्स कहां से जाना स्टार्ट कर देते हैं, गांव की तरफ, कि हम लोग वहां क्या करेंगे, क्योंकि लैंड हमें वापस मिल रही है, देन वी विल डू आवर एग्रीकल्चर सिस्टम। सो ये प्रॉब्लम्स बोल्शेविक पार्टी के लिए स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट, अब ये दोनों ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, इंटरनली कंट्रोल कर लिया है काफी सारे पार्ट पे, जो रशिया एम्पायर का काफी पार्ट था उसके ऊपर क्या है, अपना कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट, और सपोर्ट किसके थ्रू किया गया, जो फ्रांस थे, अमेरिकन थे और ब्रिटिशियंस थे, इनके जो ट्रूप्स बनाए गए, इन लोगों ने इनको क्या किया, सपोर्ट किया, किस किस को, व्हाइट एंड ग्रीन को, अगेंस्ट टू रेड। सो ये लोगों ने क्या किया, इसको सपोर्ट किया। जैसे ही सपोर्ट करते हैं, सो ग्रोथ हो, कंट्रोल कर लेते हैं किसके लिए, इसको, सोशलिज्म को, कि हमने किसको है कि सोशलिज्म की जो ग्रोथ थी उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है, वी विल नॉट स्प्रेडिंग सो मच दिस थिंग। सो ये क्या होते हैं, रीजन होते हैं कि क्या क्या हैपनिंग हो रही है वहां पे, इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं। अब क्या होता है, ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स, जैसे ये कंडीशंस स्टार्ट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मूव कर रही हैं, ये जो कंडीशंस थी ये क्या स्टार्ट कर देती है, सिविल वॉर। यही रीजंस रहते हैं जो कि हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट हो गया, सारे बोल्शेविक पार्टी के एटीट्यूड के अगेंस्ट हो गए हैं, फेमाइन, लूटिंग, बैंडिटरी। तो ये जो लूटना आपस में एक दूसरे को क्या था, ये और जो फेमाइन सिचुएशंस थी, स्टार्वेशन की सिचुएशन थी, एट दैट टाइम दीज वर कॉमन इन रसिया। ये प्रॉब्लम्स क्या हो गई थी कि रसिया में कॉमनली रहने ही लग गई थी, क्योंकि जो सिविल वॉर था इंटरनली मूव कर रहा था, कंटिन्यूअसली वॉर चल रहा था। सो इस वजह से प्रॉब्लम क्या हुई, ये पूरा होल एयर इनका कैसे निकल गया था, इन फेमाइन एंड स्टार्वेशन। अब सिचुएशन क्या थी ड्यूरिंग वॉर, ये क्या थे, रीजन थे कि ये पार्टीज इसके अंदर इनके अगेंस्ट हो गई है और वॉर स्टार्ट हो गया है। तो अब इसकी सिचुएशन क्या रही, सिचुएशन वाइड्स atrocities on peasant and made them unpopular। उनके अगेंस्ट स्टेप उठाना स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने क्या था, कॉन्फिस्केटेड की थी नोबल्स की लैंड, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने व्हाइट्स ने क्या किया है कि उनके जो पीसेंट थे उनके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया है और उनके नाम पर क्या था, मिसवर्ड करना स्टार्ट कर दिया और उनको अनपॉपुलर किया है। पीसेंट के जितने वक्त थे उनको क्या कर दिया, अनपॉपुलरिटी फैलाई, कि किसी को भी अगर आपको क्या है कि आपका माइंड किसी के लिए अगर आपके किसी के फेवर में है तो आप उसके अगेंस्ट कुछ व्यू दोगे तभी आपका माइंड चेंज होगा। तो ऐसे ही जो पीसेंट थे उनके लिए क्या था, लोगों की जो माइंड था उसको चेंज करने के लिए अनपॉपुलरिटी इन्होंने फैलाई। बोल्शेविक ने क्या किया है, सपोर्ट लिया कहां से, नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जदीदिस्ट। Listen, मुस्लिम जदीदिस्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आल्सो सोशलिज्म स्प्रेडिंग के लिए थे। सो मुस्लिम जदीदिस्ट और रशियन नेशनलिस्ट, नॉन रशियन नेशनलिस्ट और जदीदिस्ट दोनों ने किसको सपोर्ट किया है, बोल्शेविक पार्टी को। जैसे ही ये बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द रशियन जो फॉर्मल एम्पायर है उसका पार्ट किसके अंदर आ जाता है, बोल्शेविक पार्टी के अंदर आ जाता है। इंसिडेंट होता है, अब किसकी पावर ज्यादा है, बोल्शेविक पार्टी की पावर आ जाती है। इंसिडेंट जो खीवा का सेंट्रल एशिया, ये क्या बना रखे थे, इसमें कॉलोनीज थे किसकी, बोल्शेविक पार्टी के। सो मैसेकर होता है, यहाँ पर लोगों को काफी सारी पॉपुलेशन को क्या है, मार दिया जाता है ऑन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। और मारता भी कौन है, जो बोल्शेविक के फॉलोअर्स हैं, वो लोग खुद ही इन लोगों को क्या है, मार देते हैं। और जैसे इनको मारते हैं तो जो लोग हैं, जैसे जो कॉलोनीज थे उनका माइंड चेंज होता है, वो सरप्राइज होते हैं। एट लास्ट बोल्शेविक पार्टी चाहती ही क्या है, उनकी डिमांड क्या है कि एक तरफ तो हमें क्या है, सपोर्ट करें कि यू शुड बी सोशलिज्म स्प्रेडिंग, और हम लोग भी क्या है, इनको सोशलिज्म में क्या है कि हेल्प कर रहे हैं, बट ये लोग क्या है, हमारी कम्युनिटी को, हमारे ही लोगों को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो यहाँ पर उनका माइंड चेंज होता है। लेकिन यहीं पर बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, एक स्टेप लेते हैं कि वो रेमेडी बेस्ड ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इसके लिए एक सॉल्यूशन देते हैं कि नॉन बोल्शेविक गिवन पॉलिटिकल पार्टीज, कि आप लोगों को हम क्या देंगे, पॉलिटिकल ऑटोनॉमस पावर, कि आप अपनी गवर्नमेंट अपने बेस पर पॉलिटिकल सिस्टम के में क्रिएट कर सकते हो, इतनी आपको क्या है, फ्रीडम है। तो ये इन्होंने रेमेडी बेस दिया। लेकिन फिर भी जो बोल्शेविक पार्टी थी उसकी काफी सारी पॉलिसीज ऐसी थी जो अनपॉपुलर थी। अनपॉपुलर पॉलिसीज में क्या था कि जो नोमैड्स थे, नोमैड्स का वर्क क्या होता है, मेनली फ्रीली मूव करना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था,
उनको डिस्करेज किया, उन पे बाउंडेशंस लगा दी, यू कांट बी मूव फ्री फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। सो ये सिचुएशंस क्या थी, बोल्शेविक पार्टी पावर में है और पावर में आ भी गई है, क्योंकि जितने भी उनके ग्रीन और व्हाइट जितने भी अपोजिशन में बोल रहे थे, दे आर फिनिश्ड नाउ, बट कंप्लीटली दे वर नॉट फिनिश्ड। सो एंडिंग यहाँ पर क्या रहती है कि बोल्शेविक पार्टी क्या है, मेन रोल में आती है, और बोल्शेविक पार्टी अभी भी सब अनपॉपुलर पॉलिसीज अप्लाई करवा रही है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द रीजन ऑफ civil war and this was the situation of civil war. So next chapter will be continued. Thank you. Have a nice day.